गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद A2 पर। मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट्स की एक सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें अब से पहले मैं अपने 14 रिकॉर्डेड क्लासेस के वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने एल्केन और एल्केन के साथ जब हम एक हाइड्रोजन रिमूव करने पर कोई फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं तो जो हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं हमने उनके बारे में जाना, उनके नोमेनक्लेचर के बारे में जाना, उनके स्ट्रक्चर फॉर्मूले के बारे में जाना और भी बहुत सारी छोटी मोटी बातें हमने उनके बारे में जानी। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं साइक्लिक कंपाउंड्स और उनके IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में सिखाऊंगा। हम जानेंगे कि साइक्लिक कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे बनता है, उनका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी और ज़रूरी बात, अगर आपको हमारे ये वीडियो लेक्चर वाकई पसंद आ रहे हैं तो हमारे इस चैनल लर्निंग विद A2 को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी अपकमिंग वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और जो भी लोग जो भी दोस्त आपके, जो भी कलीग्स नीट या IIT की तैयारी कर रहे हैं और बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपने स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, उनके साथ शेयर कर दें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हाइड्रोकार्बन जो अब तक मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, उसमें मैंने आपको हाइड्रोकार्बन्स, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन पढ़ाया है और उसके कुछ डेरिवेटिव्स पढ़ाए हैं। यानी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में से ही हाइड्रोजन हटाकर हम उसकी जगह कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दें तो वही उन हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स भी मिल जाते हैं। ये हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं हमारे नॉन साइक्लिक, और एक होते हैं हमारे साइक्लिक। ये नॉन साइक्लिक और साइक्लिक होने का क्या मतलब है, ये हम आपको अभी डिटेल में समझ। नॉन साइक्लिक को हम नॉन साइक्लिक को हम ओपन चेन और साइक्लिक को क्लोज चेन। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि हाइड्रोकार्बन्स जो भी होते हैं उन्हें दो कैटेगरी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रखा गया है। एक ऐसे जो नॉन साइक्लिक होते हैं, ओपन चैन होते हैं, और एक ऐसे जो साइक्लिक होते हैं यानी क्लोज्ड चैन होते हैं। क्लोज्ड चैन होने का मतलब है जो रिंग बनाते हैं, रिंग फॉर्म करते हैं, जो रिंग फॉर्म करते हैं। अब इस बात का मतलब क्या है कि ओपन चैन और क्लोज चैन चैन होती है। कौन सी चैन? अरे वही चैन जिसको आप गले में पहनते हो। उसके अंदर बहुत सारे लिंक होते हैं जो एक दूसरे से अटैच होते हैं। ठीक, उस चैन के अगर पहले लिंक को लास्ट लिंक से अगर अटैच कर दिया जाए तो वो एक रिंग बना लेता है, एक सर्किल बना लेता है, एक क्लोज्ड लूप बना लेता है। चैन के अगर पहले लिंक को लास्ट लिंक के साथ अगर कनेक्ट कर दिया जाए, ऐसे तो करते हैं हम जब गले में उसको पहनते हैं, तो फर्स्ट लिंक को हम लास्ट लिंक से क्या करते हैं, अटैच करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, और वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। वो एक क्लोज्ड लूप बन जाती है। उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड चैन यानी रिंग। लेकिन जब तक हमने उसके फर्स्ट लिंक को लास्ट लिंक से अटैच नहीं किया है, तब तक वो क्या है, चैन खुली हुई है। उसको बोलते हैं हम
ओपन चैन। आई होप आपकी ये बात समझ में आई होगी। एज सेम एज, बिल्कुल ठीक इसी तरह से होता है कार्बन के केस में। हमारा एल्केन, एल्कीन या एल्काइन, तीनों में से किसी की भी बात करें, तीनों में ही क्या होता है, बहुत सारे कार्बन्स होते हैं। ये कार्बन्स काम करते हैं चैन के लिंक की तरह। अगर मैं किसी भी, या तो एल्केन के या फिर एल्कीन के या फिर एल्काइन के, किसी के भी फर्स्ट कार्बन को अगर लास्ट कार्बन से अटैच कर दूं, तो क्या होगा, वो एक क्लोज्ड लूप बना लेगा, एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर बना लेगा, जिसको हम बोलेंगे कि उसने रिंग फॉर्म कर ली है इन केस ऑफ कार्बन। लेकिन जब तक उसका फर्स्ट लिंक, कहने का मतलब फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन से अटैच नहीं है, तब तक वो चैन क्या है, खुली हुई है। उसको बोलते हैं हम कि चैन ओपन है। ठीक इसी तरीके से इन केस ऑफ एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, जब तक फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन से अटैच नहीं है, तब तक हम उसको कहते हैं कि ये ओपन चेन है। तो ओपन चेन किस किस की हुई सर? ओपन चेन एल्केन में फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन से अटैच नहीं होता, एल्कीन में फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन से अटैच नहीं होता, एल्काइन में फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन से अटैच नहीं होता। मतलब एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये क्या है हमारे सर? ये ओपन चेन है। लेकिन अगर एल्केन के ही फर्स्ट कार्बन को लास्ट कार्बन से अटैच कर दें, तो वो एक रिंग बना लेगा। रिंग को हम क्या कहते हैं? क्लोज चेन, यानी वो साइक्लिक कंपाउंड हो जाएगा। कब? जब फर्स्ट कार्बन को लास्ट कार्बन से अटैच कर दिया जाए। मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाने की बेहतर तरीके से आपको कोशिश करता हूँ, देखिएगा। मेरे पास एक चैन रही है, कार्बन चैन, कैसी देखिएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। सर ये एक एल्केन है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। और एल्केन में भी ये कौन सा एल्केन है सर? एक दो तीन चार, चार कार्बन है सर, ये ब्यूटेन है। क्या है सर ये? सर ये ब्यूटेन है। हाँ सर ये ब्यूटेन है, ठीक बात है। सर ये इसका फर्स्ट कार्बन है, ये इसका लास्ट कार्बन है। फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन के साथ लिंक है? नहीं है। फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन के साथ लिंक नहीं है, तो सर ये चैन ओपन है। इसको हम नॉन साइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। हम बोलेंगे कि ये ओपन चैन है, नॉन साइक्लिक कंपाउंड है, ये रिंग नहीं है। लेकिन अगर मैं इसके फर्स्ट कार्बन को, ये रहा इसका फर्स्ट कार्बन और ये रहा इसका लास्ट कार्बन, अगर मैं इसके फर्स्ट कार्बन को लास्ट कार्बन के साथ अटैच कर दूं, फर्स्ट कार्बन को लास्ट कार्बन के साथ अटैच कर दूं, तो ये क्या करेगा? ये क्लोज्ड लूप बना लेगा, स्ट्रक्चर बंद हो जाएगी। उसी को हम क्या बोलेंगे सर? अब चैन क्लोज्ड हो गई है, यानी वो साइक्लिक कंपाउंड हो गया या रिंग बन गई है। कैसे? देखो, अगर फर्स्ट कार्बन को लास्ट कार्बन से अटैच करना है, तो क्या करना पड़ेगा? इसकी एक वैलेंसी को खाली करना पड़ेगा, इसकी भी और इसकी भी, तभी ये दोनों आपस में एक बॉन्ड बना पाएंगे। कैसे बना पाएंगे? ऐसे। सर ये रहा मेरा CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2, तो सर सिंगल बॉन्ड आप कह रहे हो CH3, और सिंगल बॉन्ड आप कह रहे हो CH3। लेकिन सर मुझे इन दोनों को क्या करना है? ये फर्स्ट कार्बन है, ये लास्ट कार्बन है, देखो ये फर्स्ट वाला ऐसे चलेंगे और ये लास्ट वाला कार्बन, इन दोनों को अटैच करना है, तो एक एक बैलेंसी खाली करनी पड़ेगी। और मैं एक बैलेंसी खाली कर लेता हूँ। सर ये रही, मैंने एक बैलेंसी खाली कर ली। तो कितने हाइड्रोजन बचेंगे? हाइड्रोजन बचेंगे यहाँ पे बेटा दो, इसके पास भी दो बचेंगे और इसके पास भी दो। और एक एक बैलेंसी खाली करने पर ये दोनों आपस में एक सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। सर अभी ये जो चैन थी सर, ये खुली हुई थी, इसका फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन से अटैच नहीं था, खुली हुई थी, ओपन चैन थी, यानी ये नॉन साइक्लिक कंपाउंड था। लेकिन सर हुआ कि यहाँ पर तो इसका फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन से अटैच हो गया, और सर ये सिर्फ चेन की तरह, जब उसकी फर्स्ट लिंक चेन की लास्ट लिंक से अटैच हो जाती है, तो एक क्लोज लूप बना लेता है सर, वैसे यहाँ पे क्लोज लूप बन गई है। सर मैं इसको कुछ ऐसे भी दिखा सकता हूँ। कैसे? सर ऐसे। सर ये वही स्ट्रक्चर है। कैसे? सर ये जो है ना कॉर्नर, सर ये कॉर्नर कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, और ये भी कार्बन है, और ये भी कार्बन है सर।
बीच में सर ये सब में सिंगल बॉन्ड है और हमें पता है एक कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है सर, यहाँ भी दो हाइड्रोजन होंगे, यहाँ भी दो हाइड्रोजन, यहाँ भी दो हाइड्रोजन और यहाँ भी दो हाइड्रोजन। सर ये पहला एग्जाम्पल था। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है सर, ये दे रखा है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड। सर ये तो मेरा एक अल्कीन है क्योंकि डबल बॉन्ड आया सर, एल्कीन है। एल्कीन में भी कौन सा एल्कीन है सर, ये ब्यूटीन है। चार कार्बन है सर, ये ब्यूटीन दे रखा है। ठीक है सर। सर अगर मैं देखूं तो ये इसका फर्स्ट कार्बन है, ये इसका लास्ट कार्बन है, आपस में एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है, मतलब जो चैन है, जो रिंग है, वो खुली हुई है। अगर मैं इस कार्बन को लिंक मान लूं, हर एक कार्बन को लिंक मान लूं, जैसे चैन के अंदर लिंक होते हैं, उसकी फर्स्ट लिंक लास्ट लिंक से अगर अटैच हो गई, कनेक्ट हो गई, तो वो रिंग बना देगा। और अगर फर्स्ट लिंक लास्ट लिंक से अटैच नहीं है तो चैन खुली हुई है, ओपन है। तो सर ये देखो फिलहाल फर्स्ट लिंक ये है, फर्स्ट लिंक ये है, लास्ट लिंक ये है, एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है, मतलब सर चैन ओपन है। अभी ये ओपन चैन है। ठीक। सर ये रही फर्स्ट, तो ये रही सेकेंड, सर ये रही लास्ट, और ये इसके साथ अटैच नहीं है। तो क्या है, ये ओपन चैन। लेकिन अगर मैं इसको इसके साथ अटैच कर दूं तो कैसे करूंगा सर, ये मेरा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, बीच वाला सिंगल बॉन्ड CH, और सर सिंगल बॉन्ड CH3 और डबल बॉन्ड, क्या हो जाएगा ये CH2। देखो ये मेरा फर्स्ट कार्बन, ऐसे चलेंगे, ये मेरी लास्ट कार्बन। अब मुझे इन दोनों के बीच क्या करना है, फर्स्ट को लास्ट से अटैच करना है, तो क्या करना पड़ेगा सर, एक एक कार्बन के पास बैलेंसी खाली करनी पड़ेगी, यानी एक यहाँ कम करना पड़ेगा हाइड्रोजन और एक यहाँ। तो यहाँ तीन थे तो यहाँ कितने रह जाएंगे, दो रह जाएंगे। यहाँ दो थे तो यहाँ कितना रह जाएगा, एक। और इनके बीच बना दूंगा मैं सिंगल बॉन्ड। सर स्ट्रक्चर बनकर आएगी कुछ ये। ठीक। मैंने क्या किया है, फर्स्ट कार्बन को लास्ट कार्बन से अटैच कर दिया है। अब मेरी जो स्ट्रक्चर है सर, अब वो रिंग क्लोज हो गई है, अब वो लूप बन गई है, क्लोज लूप। क्लोज लूप होने की वजह से इसको रिंग बोलेंगे, या बोलेंगे सर चैन क्लोज्ड है। और ये साइक्लिक कंपाउंड है क्योंकि साइकिल चलेगी, अब ये साइक्लिक हो गया है। इसकी स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसी दिखाई देने वाली है। कैसी दिखाई देने वाली है, ऐसी। और साथ ही यहाँ पे दिखने वाली है, यहाँ पे दिखने वाली है एक डबल बॉन्ड। ये वाली डबल बॉन्ड यहाँ रही। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से मैंने इन दो एग्जाम्पल के मदद से आपको समझाने की कोशिश की है कि ये ओपन चैन है, फर्स्ट कार्बन को लास्ट कार्बन से अटैच किया, चैन को क्लोज कर दिया, यानी रिंग बन गई, साइक्लिक कंपाउंड। ये ओपन चैन है, फर्स्ट कार्बन को लास्ट कार्बन से अटैच किया, बंद बन गई, यानी क्लोज चेन हो गई, यानी रिंग बन गई। आई होप आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक। कि हमारे नॉन साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक, और साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। नॉन साइक्लिक यानी जिनके पास ओपन चैन होती है। देखो जैसे सबकी ओपन चैन है, चैन क्या है, खुली हुई है। फर्स्ट लिंक, ये लास्ट लिंक, फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन से कनेक्टेड है। ये फर्स्ट कार्बन है और ये लास्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब ये क्या है, हमारी क्लोज्ड चैन, साइक्लिक कंपाउंड क्लोज चैन। ये इसको हम बोल सकते हैं रिंग। तो हमने दो रिंग बनाई, एक रिंग हमारी ये बनी, देखो चार मेंबर की, जो बनाई हमने किससे, ब्यूटेन से, ब्यूटेन से। दूसरी रिंग हमारी ये बनी चार मेंबर की, जो हमने किससे बनाई, जो हमने बनाई ब्यूटीन से। किससे बनाई, ब्यूटीन से। आई होप आपको बहुत बहुत अच्छे से क्लियर होगा ये कंसेप्ट। आइए मैं ज़रा आगे चलता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से ये थे हमारे एल्केन और ये थी एल्कीन, और इससे ये जो कंपाउंड बना इसको क्या कहते हैं। अब जरा मैं आपको समझाने की कोशिश ये करता हूँ कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। एक्चुअल में हो ये रहा है कि हमारे जो एल्केन थे, एल्केन और एल्कीन और एल्काइन, वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं,
वो जो कन्वर्ट हो रहे हैं ना, बेटा वो कन्वर्ट हो रहे हैं, एल्केन कन्वर्ट हो रहा है हमारे यहाँ पे एक साइक्लिक कंपाउंड में। एल्केन ही तो है ये, एक साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। बस जब ये साइक्लिक कंपाउंड बन रहा है तो इसका जब नाम लिखते हैं ना IUPAC, तो उसमें साइक्लो ऐड कर देते हैं, तो ये बन रहा है साइक्लो। ठीक। दूसरा हमारा ये बन रहा है हमारा साइक्लो अल्कीन। और तीसरा ये हमारा बन रहा है साइक्लो अल्काइन। मेरे कहने का मतलब ये है कि साइक्लो एल्केन एल्केन से बनेंगे, यानी जो सिंपल नॉर्मल एल्केन होते हैं उसके फर्स्ट कार्बन को लास्ट कार्बन से अटैच करना है। जैसे चैन के फर्स्ट लिंक को लास्ट लिंक से अटैच करते हैं, क्लोज लूप बन जाती है, वैसे ही फर्स्ट कार्बन को एल्केन के लास्ट कार्बन से अटैच करने पर साइक्लो एल्केन बनेंगे। एल्कीन के फर्स्ट कार्बन को लास्ट कार्बन से अटैच करने पर साइक्लो एल्कीन बनेंगे। एल्काइन के फर्स्ट कार्बन को लास्ट कार्बन से अटैच करने पर साइक्लो एल्काइन प्रेपर होते हैं। कैसे होते हैं वो अभी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा ज़रा। आइए हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं और मैं आपको ये बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से एल्केन से साइक्लो एल्केन बनते हैं। चलिएगा ज़रा। केन से एल्केन से साइक्लो एल्केन बनाना है। एल्केन से साइक्लो एल्केन बनाने हैं। तो कैसे बनेंगे इस एल्केन से साइक्लो एल्केन, वो देख लो ज़रा। एल्केन से साइक्लो एल्केन कैसे फॉर्म होता है, देखो कैसे एल्केन से साइक्लो एल्केन। तो मुझे ये बताओ सबसे पहला एल्केन क्या होता है। तो सबसे पहला एल्केन होता है CH4, जिसका नाम है मीथेन। ये तो सबसे पहला एल्केन होता है। सबसे पहला एल्केन होता है CH4 सर, जिसका नाम है क्या, मीथेन। सर मुझे ये बताइए आप, क्या मैं एक कार्बन का मीथेन लेकर कोई साइकिल बना सकता हूँ? क्या फर्स्ट लिंक को लास्ट लिंक से अटैच कर सकता हूँ ताकि कोई क्लोज लूप बन जाए? कर सकता हूँ क्या? मेरे पास एक ही कार्बन है, फर्स्ट कार्बन है, लास्ट का तो पता ही नहीं है। कर सकता हूँ क्या? सर नहीं कर सकते। सर नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखना, अगर हमारे पास एक कार्बन वाला कोई एल्केन है तो हम उससे कोई भी साइक्लो एल्केन प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो मैं लिख देता हूँ ये लाइन। क्या लाइन? वी कैन नॉट, वी कांट, वी कांट फॉर्म, हम बना नहीं सकते साइक्लो एल्केन फ्रॉम फ्रॉम सिंगल कार्बन एटम कंपाउंड। यानी ऐसे कार्बन एटम का कंपाउंड जिसके पास सिंगल कार्बन एटम हो, सिंगल कार्बन एटम कंपाउंड, उससे हम साइक्लो एल्केन फॉर्म नहीं कर सकते। ठीक, ये ध्यान रखना।
नहीं कर सकते ना, रीजन मैं बता चुका हूँ कि फर्स्ट लिंक को लास्ट लिंक से अटैच करना है, तभी तो रिंग, तभी तो साइकिल बनेगी। यहाँ पे तो फर्स्ट लिंक लास्ट लिंक है ही नहीं, क्या साइकिल बनाओगे। अच्छा दूसरे की बात करते हैं, दूसरा क्या होता है सर, दूसरा एल्केन होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और इसका नाम होता है ईथेन, इसका नाम होता है ईथेन। अब मुझे ये बताओ, क्या इस ये अगर मैं कह रहा हूँ कि ये फर्स्ट लिंक है ये लास्ट लिंक है, तो क्या फर्स्ट कार्बन को लास्ट कार्बन से अटैच कर सकते हो। सर ये मोलिक्यूल ऐसा है कि इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, अगर मैं इस बॉन्ड को इस तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ तो सर ये बॉन्ड टूट जाता है, दोनों मोलिक्यूल अलग हो जाते हैं, ये दोनों कार्बन आपस में एक दूसरे के साथ अटैच नहीं हो पाते। तो ध्यान रखना, अगर मोलिक्यूल यानी हमारा एल्केन, एल्केन फैमिली का मेंबर एथेन, यानी 2 कार्बन का अगर हमारे एल्केन फैमिली का मेंबर है तो उससे हम साइक्लो एल्केन नहीं बना सकते। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात और लिख लो एक, क्या कि हम यहाँ पर भी नहीं बना सकते, क्या नहीं बना सकते, ईथेन से कोई साइक्लो एल्केन नहीं बना सकते। तो यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ मैं, वी कैन नॉट फॉर्म साइक्लो एल्केन, we cannot form cycloalkane from single carbon compound, sorry, from having, visible है, from having double carbon molecule of alkane। एल्केन का अगर कोई डबल कार्बन का मोलिक्यूल है तो उससे भी हम साइक्लोएल्केन नहीं फॉर्म कर सकते, ये बात आपको ध्यान रखनी है और अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, मैंने अब तक आपको ये हमारी 2 बातें बताई और इन दोनों ही बातों में बहुत कुछ छुपा है, ध्यान रखना, इन दोनों बातों में बहुत कुछ छुपा है, ध्यान रखना। नाउ कम टू द थर्ड एल्केन मेंबर, थर्ड एल्केन मेंबर क्या है सर, थर्ड एल्केन मेंबर है ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। सर अगर मैं कहूँ मैं, ये मेरी फर्स्ट लिंक है, ये मेरी लास्ट लिंक है, यानी फर्स्ट लास्ट कार्बन है, तो यहाँ पर क्या है, मैं फर्स्ट कार्बन को लास्ट कार्बन से अटैच कर सकता हूँ, और जब मैं फर्स्ट कार्बन को यहाँ से लास्ट कार्बन से अटैच कर सकता हूँ, मतलब सर यहाँ पे एक ओपन चेन है, उसकी चेन क्या हो जाएगी, रिंग क्लोज हो जाएगी, तो सर वो रिंग बन जाएगी, एक साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा। तो ये है मेरा प्रोपेन, ये है मेरा प्रोपेन। ठीक, अब जब मैं फर्स्ट कार्बन को लास्ट कार्बन से अटैच करूंगा, ये मेरा फर्स्ट कार्बन है और ये मेरा लास्ट कार्बन है, जब मैं इस फर्स्ट कार्बन को लास्ट कार्बन से अटैच करूंगा तो मेरा एक साइक्लिक कंपाउंड बनेगा कि रिंग बनेगी, कैसी बनेगी वो देखिए ज़रा, वो कुछ ऐसी बनेगी कि सर ये रहा मेरा एक कार्बन और ये रहा मेरा एक कार्बन और एक कार्बन रहा मेरा ये, यहाँ पे इन दोनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे इन दोनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे इन दोनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। आई होप आप समझ पा रहे हैं। देखिएगा मैं फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, कैसे, कुछ ऐसे कि सर ये मेरी फर्स्ट कार्बन और ये मेरी लास्ट कार्बन, दिस इज़ माई फर्स्ट कार्बन, दिस इज़ माई लास्ट कार्बन। सर मुझे पता है ये मेरी मिडिल वाली कार्बन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे, सर ये रही 2 हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन होंगी, ये रही 2 हाइड्रोजन। ठीक, और इसके पास सर 3 हाइड्रोजन होंगी, ये रही इसकी 3 हाइड्रोजन, और इसके पास भी 3 हाइड्रोजन रही होंगी, ये रही इसकी भी 3 हाइड्रोजन। अब जरा यहाँ पे मुझे एक बात सोचकर ये बताओ, क्या छोटी सी, कि फर्स्ट
लिंक को लास्ट लिंक से अटैच करना है और रिंग फॉर्म करनी है, तो यहाँ पे एक एक वैलेंसी खाली करनी पड़ेगी। एक एक वैलेंसी खाली करने का क्या मतलब है सर? अगर यहाँ पे दो तीन हाइड्रोजन है तो एक एक हाइड्रोजन कम करनी पड़ेगी। हाँ सर, एक एक हाइड्रोजन कम करनी पड़ेगी। हम क्या कर रहे हैं, एक एक हाइड्रोजन कम कर दे रहे हैं। तो तीन तीन हाइड्रोजन थी, हाइड्रोजन कितनी बचेंगी? दो इसके पास बचेंगी और दो इसके पास बचेंगी, और इनके बीच बन जाएगा सिंगल बॉन्ड। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से मैंने इस एल्केन से ये वाला साइक्लिक कंपाउंड बनाया है। इसका नाम है प्रोपेन, लेकिन यहाँ पे एक साइकिल रिंग फॉर्म हो गई है, इसीलिए इसके अंदर तीन कार्बन है, सब में सिंगल बॉन्ड है ये भी प्रोपेन ही। देखो कार्बन तीन है, तीन कार्बन का मतलब प्रो, सब में सिंगल है, बॉन्ड नेम एन। लेकिन ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, इसलिए इसका जो नाम होता है वो होता है साइक्लोप्रोपेन। इसका नाम होता है साइक्लोप्रोपेन। ठीक, क्या होता है इसका नाम? साइक्लोप्रोपेन। आई होप आपको बहुत बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक बार मैं फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जरा चेक कर लो वैलेंसी। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर ली, कितने हो गए? इसके आउटर मोस्ट शेल में 6, एक की इस कार्बन से शेयरिंग कर ली 7, एक की इस कार्बन से शेयरिंग कर ली 8। कितने होते हैं? 4, दो की हाइड्रोजन से 6, एक की इस कार्बन से शेयरिंग 7, एक की इससे 8। 4 होते हैं दो की हाइड्रोजन से 6, एक की इस कार्बन से शेयरिंग 7 और एक की इस कार्बन से शेयरिंग 8, और हमारा कंपाउंड फॉर्म हो गया साइक्लोप्रोपेन। यानी ये तो अभी यहाँ पे क्या था? प्रोपेन था, लेकिन इस प्रोपेन के जब हमने फर्स्ट कार्बन को लास्ट कार्बन से अटैच किया तो हमें क्या मिला? कंपाउंड साइक्लोप्रोपेन, जो हमने इस तरीके से आपको बनाकर दिखा दिया है। इसकी जो स्ट्रक्चर है कुछ ये होती है, देखो ऐसी ऐसी तो वह है ये हमारा बना हुआ। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम ट्राइंगल। क्या बोलते हैं इसको? फिर इसको बोलते हैं ट्राइंगल। ठीक, आई होप आपको बहुत बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से मैंने प्रोपेन से साइक्लोप्रोपेन बनाया है, और जिसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? ट्राइंगल की होती है। इस बात का मतलब क्या है सर? यहाँ भी कार्बन एटम होगा, यहाँ भी कार्बन एटम होगा, यहाँ भी कार्बन एटम होगा। हर एक कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास भी दो हाइड्रोजन होंगी, इस कार्बन के पास भी दो हाइड्रोजन होंगी सर, और इस कार्बन के पास भी दो हाइड्रोजन होंगी सर। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है सर, देखो ये रहा सिंगल बॉन्ड, ये रहा सिंगल बॉन्ड, और ये रहा सिंगल बॉन्ड सर। जनरल फॉर्म में हम इसको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हम इसको जनरल फॉर्म में क्या करते हैं? एक ट्राइंगल की हेल्प से दिखाते हैं। ये सारी चीज़ें नहीं दिखाते, हाइड्रोजन नहीं दिखाते हैं, बस हम इतना दिखाते हैं। तो आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से ये हम साइक एल्केन से साइक्लो एल्केन बना रहे हैं। आइए हम फोर्थ मेंबर की बात करते हैं। फोर्थ मेंबर क्या है सर? फोर्थ मेंबर है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। सर ये फोर्थ मेंबर है। सर इसकी क्या करनी है? हमें रिंग बनानी है। तो सर अभी तो फिलहाल अगर मैं कहूँ तो ये ओपन चैन है। अगर मैं इसको चैन की तरह ट्रीट करूँ, मैं मानूँ कार्बन को कि ये लिंक है, तो सारे लिंक क्या है? अभी खुले हुए हैं। लेकिन फर्स्ट लिंक को लास्ट लिंक से अटैच कर दिया है तो एक क्लोज लूप, एक रिंग बन जाएगी, एक साइकिल बन जाएगी, एक साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा, उसी को साइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। तो सर ये है हमारा फर्स्ट कार्बन और ये है लास्ट कार्बन। फर्स्ट कार्बन को लास्ट कार्बन के साथ अगर मुझे अटैच करना है तो मैं ऐसा तो बना ही सकता हूँ सर। यहाँ देखो सर, ये मेरा फर्स्ट कार्बन है CH2 CH2 CH3, ये मेरी लास्ट कार्बन है। फर्स्ट कार्बन को लास्ट कार्बन के साथ अटैच करना है सर, तो हमें एक एक वैलेंसी को खाली करना पड़ेगा, तभी हम ऐसा कर पाएंगे। यानी इनके पास अगर तीन तीन हाइड्रोजन है तो एक एक हाइड्रोजन को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, एक एक हाइड्रोजन को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो तीन तीन हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन बचेंगे कितनी सर? हाइड्रोजन दो बचेंगी, इसके पास दो बचेंगी और इसके पास भी दो, और इनके बीच में क्या जाएगा सर? सिंगल बॉन्ड। ठीक, तो इस तरीके से मैंने चार मेंबर के एल्केन से एक चार मेंबर का साइक्लिक कंपाउंड बना दिया, क्लोज्ड लूप वाला बना दिया, जिसको हम साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। तो ये क्या है सर? सर ये है ब्यूटेन।
और ये क्या है सर, ये साइक्लिक हो गया, इसलिए बस इसमें एक वर्ड जोड़ देते हैं छोटा सा, साइक्लो। ये है साइक्लोब्यूटेन, दिस इज साइक्लोब्यूटेन। और सर अगर इसको मैं एकदम ऑर्डिनरी वे में दिखाऊं, तो सर ये कुछ यही तो दे रखा है क्या, सर ये दे रखा है ये, बस, है ना सर, ये दे रखा है, यही स्ट्रक्चर तो है ना सर। देखो, एक कार्बन यहाँ रहा होगा, एक कार्बन यहाँ रहा होगा, एक कार्बन ये रहा होगा, एक कार्बन ये रहा होगा। हर कार्बन के पास दो दो हाइड्रोजन होंगी, इसके पास भी 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 दो हाइड्रोजन होंगी। सब में सिंगल बॉन्ड है, ये हमने सिंगल बॉन्ड बना के ऑलरेडी दिखा दिया है। मुझे लगता है कि अब मेरे ख्याल से किसी को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि सर ये कैसे बन रहा है। ठीक है, आइए ज़रा थोड़ा और इसको इलेबोरेट करते हैं। ठीक, ये था हमारा ब्यूटेन से हमने फॉर्म किया साइक्लोब्यूटेन। अच्छा, इसका नाम ब्यूटेन था, ये साइक्लिक कंपाउंड हो गया, इसका नाम साइक्लोब्यूटेन हो गया, यानी ये कह लो या ये कह लो साइक्लोब्यूटेन। लेकिन इसकी स्ट्रक्चर कैसी आ रही है, ज्योमेट्री कैसी आ रही है सर, चार भुजाएं हैं चार साइड से, और फोर साइड्स वाली जो शेप होती है और जो फिगर होती है सर, उसको पता है क्या बोलते हैं सर, उसको टेट्रागन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, टेट्रागन। तो इसकी स्ट्रक्चर है टेट्रागन की, सर ये टेट्रागन है। इससे पहले वाली तीन मेंबर की वो ट्राइंगल थी, और ये क्या है हमारी टेट्रागन। आइए जरा हम अपने फिफ्थ मेंबर पर चलते हैं। फिफ्थ मेंबर क्या है, फिफ्थ मेंबर ये है, ठीक, पांच कार्बन का हमारा फिफ्थ मेंबर है, इसका नाम होता है पेंटेन। सर ये रहा इसका फर्स्ट कार्बन और ये रहा इसका लास्ट कार्बन। अगर मैं फर्स्ट कार्बन को लास्ट कार्बन से अटैच कर दूं तो मुझे एक साइक्लिक कंपाउंड मिल जाएगा, फर्स्ट लिंक को लास्ट लिंक से अटैच कर दूं तो एक क्लोज्ड लूप मिल जाएगी, जिसको हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो सर बस वही करना है। कैसे देखो, ऐसे कर दो कि सर CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2। समझना भाई, जरा ध्यान से समझने की कोशिश। क्या, कि ये मेरी फर्स्ट है, ये मेरी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी ये मेरी फर्स्ट कार्बन है और ये मेरी लास्ट कार्बन है। फर्स्ट कार्बन को लास्ट कार्बन के साथ अटैच करना है तो एक एक वैलेंसी खाली करनी पड़ेगी बॉन्ड बनाने के लिए, यानी एक एक हाइड्रोजन खत्म करनी पड़ेगी। तो हाइड्रोजन बच कितनी जाएंगी सर, हाइड्रोजन दोनों ही जगह जो बच जाएंगी सर, दोनों ही जगह जो हाइड्रोजन बचने वाली है वो तीन की बजाय दो दो बचने वाली हैं। कितनी बचने वाली हैं, तीन की बजाय दो दो। सर इसके पास भी दो हाइड्रोजन होंगी और इसके पास भी दो हाइड्रोजन होंगी, और फिर हम इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे कुछ ऐसे। सर ये पेंटेन था, और इससे जो हमारी ये क्लोज लूप वाली स्ट्रक्चर बनी है, जो साइक्लिक कंपाउंड बना है, लास्ट लिंक को फर्स्ट लिंक को लास्ट लिंक से अटैच करने पर सर इसको बोलते हैं हम साइक्लोपेंटेन। क्या बोलते हैं इसको सर, इसको हम बोलते हैं साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। और सर इसको एक जनरल से फॉर्मूले के साथ अगर मैं दिखाऊं, एक जनरल स्ट्रक्चर इसकी ज्योमेट्री दिखाऊं, तो सर इसकी शेप ज्योमेट्री कुछ ऐसी है। सर इसकी ज्योमेट्री कुछ ऐसी है, उल्टी सी नहीं, इसकी ज्योमेट्री कुछ ऐसी है सर। एक लाइन रही मेरी ये, एक लाइन रही मेरी ये, एक लाइन रही मेरी ये, एक लाइन रही मेरी ये,
और एक लाइन है। सर ये इसकी कुछ ज्योमेट्री है। देखो, यहाँ पे कोई कार्बन एटम रहा होगा, ठीक, यहाँ पे कोई कार्बन एटम रहा होगा, यहाँ पर कोई कार्बन एटम रहा होगा, और यहाँ पर कोई कार्बन एटम रहा होगा, और यहाँ पर कोई कार्बन एटम। तो 5 कार्बन होने चाहिए, 1 2 3 4 5 कार्बन है, ठीक। तो सर इसकी ज्योमेट्री कुछ ऐसी दिखेगी। और इस ज्योमेट्री को सर पता है क्या बोलते हैं? इसको, सर इसका नाम है, इसका जो नाम है सर वो है पेंटागन। 4 है तो टेट्रागन, और 5 है तो पेंटागन। ये होगी हमारी पेंटागन टाइप। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि एक्चुअल में मैं यहाँ पे आपको समझाना चाह कह रहा हूँ, व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू ओवर हियर। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक। इसी तरीके से आप हेक्सेन से साइक्लोहेक्सेन, हेप्टेन से साइक्लोहेप्टेन, ऑक्टेन से साइक्लोएक्टेन, आप सारे के सारे मेंबर यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। आइए मैं उनको भी ड्रॉ करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, उनको भी शो करके दिखाता हूँ कैसे, ज़रा देखने की कोशिश कीजिएगा। लेट्स हियर। सर मुझे जो है ना हेक्सेन से साइक्लोहेक्सेन बनाना है, हेक्सेन से साइक्लोहेक्सेन। कैसे, ज़रा देखिए। सर ये होता है हेक्सेन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, CH2 सिंगल CH2 CH3। सर ये मेरा हेक्सेन रहा। हाँ सर ठीक है, ये हेक्सेन है। क्या है ये? हेक्सेन, ठीक। इस हेक्सेन से क्या बनाना है? सर इस हेक्सेन से बनाना है साइक्लो हेक्सेन। ये क्या है? ये है हेक्सेन। इस हेक्सेन से बनाना क्या है? साइक्लो हेक्सेन बनाना है। साइक्लो हेक्सेन बनाने के लिए सर फर्स्ट लिंक को लास्ट लिंक से अटैच करना है, तभी साइक्लिक कंपाउंड बना सकते हैं। तो ये मेरी फर्स्ट कार्बन है, ये लास्ट कार्बन है। इस फर्स्ट कार्बन को इस लास्ट कार्बन के साथ जब मैं अटैच कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? सर मेरा साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा। देखिएगा जरा कैसे करना है। करना है ऐसे, देखो, ये मेरा फर्स्ट कार्बन, ये मेरा सेकंड कार्बन, ये मेरा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये सिक्स्थ, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे। सर इनके बीच सिंगल बॉन्ड, सबके बीच, सबके बीच सिंगल बॉन्ड। यहाँ सिंगल बॉन्ड, तो ज़रा यहाँ सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है। ये मेरी फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन है मेरी। ये मेरी लास्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये सिक्स्थ, ये लास्ट कार्बन है। मुझे पता है इन सब कार्बन के पास, इसके पास 2 हाइड्रोजन होंगी, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन होंगी, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन होंगी, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन होंगी। मुझे पता है इसके पास 3 हाइड्रोजन होंगी, और ये जो मेरी लास्ट कार्बन है इसके पास भी कितनी होंगी? इसके पास भी 3 हाइड्रोजन होंगी। लेकिन मुझे क्या करना है, इस फर्स्ट हाइड कार्बन को, यानी फर्स्ट लिंक को, फर्स्ट कार्बन को लास्ट कार्बन से, लास्ट कार्बन के साथ अटैच करना है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सर इन दोनों में से एक एक वैलेंसी खाली करनी पड़ेगी, इन दोनों में से एक एक वैलेंसी खाली पड़नी पड़ेगी, तभी तो मैं साइक्लिक कंपाउंड बना सकता हूँ। तो मैं इन दोनों में से एक एक वैलेंसी खाली करता हूँ। एक एक वैलेंसी खाली करने का मतलब है सर एक हाइड्रोजन में इसमें से कम कर दे रहा हूँ, और एक हाइड्रोजन में इसमें से कम कर दे रहा हूँ।
तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बचेंगे, यहाँ पे 2 बचेंगे, और यहाँ पे भी कितनी बचेंगी, यहाँ पर भी 2 बचेंगी। अब मैं इनके बीच एक सिंगल बॉन्ड बना दे रहा हूँ। अब मैंने इनके बीच बना दिया सिंगल बॉन्ड, बन गया। क्या बन गया, ये हमारा हेक्सेन था, इस हेक्सेन से हमने क्या बना दिया, ये इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन से हमने बना दिया साइक्लोहेक्सेन, ये हमारा साइक्लो साइक्लोहेक्सेन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने हेक्सेन से साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन किया है। ठीक, जरा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मुझे हेप्टेन से, अच्छा एक बात और, अभी यहाँ पे मैंने एक बात आपको ये नहीं बताई है कि इसकी जो स्ट्रक्चर है ये साइक्लोहेक्सेन है। जरा देखिएगा, साइक्लोहेक्सेन है इसकी स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर को, यानी इसी स्ट्रक्चर को मैं कुछ ऐसे भी दिखा सकता हूँ। कैसे, ऐसे देखो, ये एक, देखो कितने कार्बन होंगे सभी को पता है। एक कार्बन एटम यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर, 2 3 4 5 6। यही वाली स्ट्रक्चर को ऐसे दिखाते हैं, और इसका जो नाम होता है, इसका नाम, इसका नाम होता है हेक्सागन। क्या नाम होता है इसका, हेक्सागन। यानी हमने देखा 3 मेंबर की ट्राइंगल होती है, 4 मेंबर की टेट्रागन होती है, 5 मेंबर की पेट्रागन, और 6 मेंबर की हेक्सागन। आइए 7 मेंबर की ट्राई करते हैं। कैसी, चलिए, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, ये 7 मेंबर की एक क्या है, ओपन चेन है, फिलहाल खुली हुई है। लास्ट लिंक, सॉरी फर्स्ट लिंक लास्ट लिंक से अटैच नहीं है, फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन से अटैच नहीं है, तो ये ओपन रिंग है, सॉरी ये ओपन चेन है। ये नॉन साइक्लिक है, साइक्लिक नहीं है। इसके फर्स्ट लिंक को, यानी फर्स्ट कार्बन को जब मैं लास्ट कार्बन के साथ अटैच करूंगा, तब क्या बनाएगा ये, कि क्लोज लूप बना लेगा। और उस क्लोज लूप को हम क्या कहेंगे कि सर अब ये जो है एक साइक्लिक कंपाउंड बन चुका है, और इसका नाम ये है। देखिए कैसे, कितने कार्बन है, 6। मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ, 6 कार्बन को कैसे समझने की कोशिश कर, कि सर ये मेरा पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, और सर ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, और ये सेवेंथ। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। मैं फिर से एक बार समझाना चाहता हूँ, फिर से एक बार समझाना चाहता हूँ। सर देखिएगा, ये 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 और ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है, 7 कार्बन। देखो मैं कह रहा हूँ इस कार्बन के पास हाइड्रोजन होंगी, कितनी हाइड्रोजन होंगी इस कार्बन के पास, सर इस कार्बन के पास होंगी 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन। यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन। यहाँ सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन। यहाँ सिंगल बॉन्ड, इसके पास 2 हाइड्रोजन। यहाँ सिंगल बॉन्ड, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन। यहाँ सिंगल बॉन्ड, इसके पास 2 हाइड्रोजन, और सॉरी इसके पास 3 हाइड्रोजन होंगे क्योंकि ये लास्ट है। ये मेरी पहली कार्बन यानी फर्स्ट कार्बन, ये मेरी लास्ट कार्बन, इनके पास 3 3 हाइड्रोजन है। लेकिन जब मैं क्या करना चाहता हूँ, फर्स्ट लिंक को लास्ट लिंक से अटैच करूंगा, फर्स्ट कार्बन को लास्ट कार्बन से अटैच करूंगा, तो एक एक बैलेंसी खाली करनी पड़ेगी, तभी तो बॉन्ड बनाएंगे। तो मैं एक एक बैलेंसी खाली कर देता हूँ, जिससे क्या होगा, इसके पास कितनी हाइड्रोजन बचेंगी, इसके पास 3 के बजाय 2 हाइड्रोजन बचेंगी। ठीक, और इसके पास भी 3 के बजाय 2 हाइड्रोजन बचेंगे। तो इसके पास 2 हाइड्रोजन और इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, और इनके बीच एक लिंक ये आ जाए। इस तरीके से इनके बीच बॉन्डिंग टेक्स प्लेस करेगी। ठीक,
अब ये तो मेरा था इस कंपाउंड का जो नाम था, यानी ये जो कंपाउंड था इसका जो नाम था वो था मेरा हेप्टेन। आपको पता है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये हेप्टेन है। लेकिन ये क्या हो गया है सर, ये तो साइक्लोहेप्टेन हो गया, साइक्लिक कंपाउंड बन गया, तो इसको बोल देंगे साइक्लोहेप्टेन। सर इसकी अगर मैं ज्योमेट्री आकृति की बात करूं तो कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। कैसी दिखाई दे रही है सर? ऐसी। ऐसी दिखाई दे रही है। ठीक है सर, ऐसी दिखाई दे रही है। सर ऐसी दिखाई दे रही है। ठीक। एक कार्बन यहाँ होगा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और सात। सात कार्बन इसके अंदर होंगे। और सर इस स्ट्रक्चर को जो कहते हैं ना, इस स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं सर हम हेप्टागन या सेप्टागन। इसको कहते हैं हम हेप्टागन। ये है हमारा हेप्टागन। ठीक। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से, किस तरीके से हमने इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे ड्रॉ किया है। ठीक। ये दोनों टॉपिक आपको बहुत बहुत, दोनों के दोनों हमारे, ये वाला मैंने साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोहेप्टेन कैसे प्रिपेयर किया है, आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बारीकी के साथ समझ में आया होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। इसके बाद, इसके बाद जरा आइएगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद हम मूव करते हैं अपने आठवें मेंबर पर। आठवां मेंबर क्या होता है? ऑक्टेन। ऑक्टेन से क्या मिलेगा हमको? जैसे हमें प्रोपेन से साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन से साइक्लोब्यूटेन, पेंटेन से साइक्लोपेंटेन, ठीक है, हेक्सेन से साइक्लोहेक्सेन और हेक्सेन से, सॉरी हेप्टेन से साइक्लोहेप्टेन मिला है। उसी तरीके से ऑक्टेन से साइक्लोऑक्टेन मिल रहा है। ये बात क्लियर है? ऑक्टेन से क्या मिल रहा है? साइक्लोएक्टेन मिल रहा है। और उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? ऑक्टागन की होगी, है ना? मैं आपको यहाँ पे बना कर दिखा देता हूँ। देखिए सर, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल, CH2 सिंगल बॉन्ड, एक दो तीन चार पाँच छः सात, और एक ये आठ, CH3। ये मेरा फर्स्ट कार्बन है, यानी फर्स्ट लिंक है। ये मेरा लास्ट कार्बन है, ये मेरी लास्ट लिंक है। इस फर्स्ट को मुझे लास्ट से क्या करना है? अटैच करना है। और ये है क्या सर? मैं इसका नाम जानता हूँ, ये है ऑक्टेन। क्या है ये? ऑक्टेन। ऑक्टेन है सर ये। ऑक्टेन से मुझे क्या बनाना है? साइक्लोऑक्टेन मिलेगा, जाहिर सी बात है। क्या मिलेगा? साइक्लोऑक्टेन। बस। तो फर्स्ट को लास्ट से अटैच करना है, तो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे मेरी ये पहली कार्बन, बड़ा करके बना, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा, ये, ठीक, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, और ये आठवां। ठीक। मुझे दिख रहा है सब में सिंगल बॉन्ड है। सब में सिंगल बॉन्ड है, देखो, यहाँ सिंगल बॉन्ड, 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 यहाँ सिंगल बॉन्ड। और मुझे ये भी दिख रहा है कि सबके पास, इसके पास तीन हाइड्रोजन है, इसके पास भी तीन हाइड्रोजन है, इसके पास दो हाइड्रोजन है, इसके पास दो हाइड्रोजन है, इसके पास दो हाइड्रोजन है, इसके पास भी दो हाइड्रोजन है, इसके पास भी दो हाइड्रोजन है, और इसके पास भी दो हाइड्रोजन है। देखो, ये मेरी फर्स्ट कार्बन है,
और ये मेरी लास्ट कार्बन है। मुझे साइकिल बनाने के लिए क्या करना है, फर्स्ट लिंक को लास्ट लिंक से अटैच करना है, तभी एक क्लोज्ड लूप बनेगी, एक बंद संरचना स्ट्रक्चर बनेगी, एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर बनेगी। तो मुझे एक एक बैलेंसी खाली करनी पड़ेगी फर्स्ट और लास्ट के बीच बॉन्डिंग कराने के लिए। फर्स्ट और लास्ट के बीच बॉन्डिंग कराने के लिए एक एक क्या करनी पड़ेगी, दोनों कार्बन से बैलेंसी खाली करनी पड़ेगी। तो मैं एक एक हाइड्रोजन को हटा दे रहा हूँ। एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाऊंगा, दो बचेंगी। एक यहाँ से हटाऊंगा, कितनी बचेंगी, दो बचेंगी। तो दो इसके पास बचेंगी और दो इसके पास। और इनके बीच सिंपल क्या करूँगा, मैं बॉन्डिंग करा दूंगा। ये रही। तो ये मेरी क्या बन गई स्ट्रक्चर। सर ये जो मेरी स्ट्रक्चर बनकर आई है, इसी को बोलते हैं हम साइक्लोऑक्टेन। क्या बोलते हैं इसको, सर इसको बोलते हैं साइक्लोऑक्टेन। ठीक है सर, इसको बोलते हैं हम साइक्लोऑक्टेन। आई होप आपको ये बहुत बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि साइक्लोऑक्टेन हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इस साइक्लोऑक्टेन को मैं ज़रा कुछ इस तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसकी ज्योमेट्री की फॉर्म में, इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी देखिएगा। ज्योमेट्री की फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं हम इसकी, इसकी ज्योमेट्री कैसी दिखेगी। तो ज्योमेट्री कुछ ऐसी दिखेगी बेटा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच। कार्बन एटम यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, दूसरा, तीसरा यहाँ होगा, चौथा यहाँ होगा, पांचवा यहाँ होगा, छठा यहाँ होगा, सातवां यहाँ होगा और आठवां यहाँ होगा। इस तरीके से क्या है, यहाँ पे कार्बन एटम रखे होंगे। तो टोटल कितने होंगे, आठ। ऐसी स्ट्रक्चर को जिसके पास आठ होंगे उसको हम बोलते हैं सर, उसको हम बोलते हैं, जिसके पास आठ कार्बन होते हैं उसको बोलते हैं ऑक्टागन। क्या बोलते हैं उसको, ऑक्टागन। तो ये ऑक्टागन स्ट्रक्चर रखता है, यानी इसीलिए इसको साइक्लोऑक्टेन बोला है। और साइक्लोऑक्टेन की स्ट्रक्चर कैसी है, ऑक्टागन, यानी आठ साइड्स की इसकी फिगर होती है ज्योमेट्री, अगर हम बात करें। ठीक है, इससे आगे का 9 कार्बन का और 10th कार्बन का मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, आप खुद से ड्रॉ करके देखना। आइएगा ज़रा हम कुछ कंक्लूजन्स पर बात कर लेते हैं। जब हम एल्केन से साइक्लो एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं स्ट्रक्चर का, तो कुछ छोटी सी बातें जो ध्यान रखनी है वो मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे कौन कौन सी बात है। पहली बात, पहली बात क्या है, पहली बात ये है कि एल्केन से साइक्लो एल्केन बनाने के लिए, कहने का मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए एटलीस्ट 3 कार्बन एटम्स का होना जरूरी है। अगर हमारे पास 3 से कम कार्बन एटम है, एक या दो कार्बन एटम है, वी कैन नॉट फॉर्म साइक्लो एल्केन। तो ये ध्यान रखना है। एटलीस्ट 3 कार्बन एटम्स आर required to form cycloalkane। एक बहुत छोटी सी और ज़रूरी बात, क्या, एटलीस्ट 3 कार्बन एटम्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म साइक्लोएल्केन। ये बहुत छोटी और ज़रूरी बात है, पहली बात। ये मेरा पॉइंट नंबर 1। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट ये, आफ्टर फॉर्मेशन द साइक्लोएल्केन, जब साइक्लोएल्केन का हम फॉर्मेशन कर लेते हैं, उसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं, तो हर कार्बन के पास दो हाइड्रोजन होती हैं और हर कार्बन सिंगल बॉन्ड से बाउंडेड होता है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, इसलिए तो उसको एल्केन बोल रहे हैं। तो ध्यान रखना, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड साइक्लोएल्केन, ईच कार्बन हैज़ टू हाइड्रोजन्स। नहीं, इन साइक्लोएल्केन, इन साइक्लोएल्केन
each carbon atom has two hydrogen atoms. ठीक, क्या कि साइक्लोएल्केन में हर एक कार्बन के पास दो हाइड्रोजन एटम्स होती हैं। और एक तीसरी बात, देयर इज सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। कार्बन कार्बन एटम के बीच क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, आई होप ये तीन बातें आपको बहुत बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। ये तीन बातें क्या है, ये ध्यान रखना है। इन तीन बातों को, मेरी तीन बातें ये ध्यान रखना है जब हम एल्केन से साइक्लो एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, मैं फिर दोबारा से बता रहा हूँ कि एटलीस्ट 3 कार्बन आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म साइक्लो एल्केन। 3 कार्बन से अगर 2 कार्बन 1 कार्बन है, वी कैन नॉट फॉर्म साइक्लो एल्केन। हम साइक्लिक कंपाउंड तभी बना सकते हैं, साइक्लो एल्केन की ही बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ साइक्लिक कंपाउंड की। मैं साइक्लिक कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, साइक्लो एल्केन, नॉट ओनली साइक्लो एल्केन, नॉट ओनली साइक्लो एल्केन, not only cycloalkane, all cyclic compounds, all cyclic compounds की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। all cyclic compound, सभी साइक्लिक कंपाउंड। हमें अगर कोई भी साइक्लिक कंपाउंड बनाना है तो 3 कार्बन एटम तो रिक्वायर्ड है। ठीक, तो ये 2-3 छोटी सी और ज़रूरी बात है जो आपको ध्यान रखनी है। साइक्लोएल्केन, एल्केन से साइक्लोएल्केन, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जानेंगे कि किस तरीके से एल्काइन से साइक्लोएल्काइन को हमें बनाना है। सेम ऐसे ही प्रोसीजर है, आप खुद से ट्राई करके देखिएगा, नहीं तो अदरवाइज़ कल तो मैं आपको अपने वीडियो लेक्चर में सिखा ही दूंगा। तब तक के लिए आप अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, चिल कीजिएगा। ऊपर वाले ने एक ही बार तो ज़िंदगी दी है, यूं ही मत जाना। लेट्स चिल, ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।